होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 61 से सेक्शन 63 सीआरपीसी तक में बात करेंगे। सेक्शन 61 से चैप्टर 6 शुरू हो गया है सीआरपीसी का, और ये बात करता है समन के बारे में। हम लोग अभी जितने भी सेक्शन पढ़ेंगे, आज 3 सेक्शन जो हम पढ़ेंगे, ये समन के बारे में बात करते हैं। समन क्यों भेजा जाता है या समन क्या होता है? सबसे पहले तो समन क्या होता है, तो समन एक डॉक्यूमेंट होता है। अब क्यों भेजा जाता है? क्यों? ताकि वो अक्यूज्ड को या विटनेस को भी अपेयर करने के लिए या उसे बताने के लिए समन भेजा जाता है, विटनेस को भी। ठीक है, आगे के सेक्शन में अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो विटनेस को भी समन भेजा जाता है और अक्यूज को तो भेजा ही जाता है उसे बताने के लिए कि उसमें सारी चीजें लिखी होती है कि क्यों मतलब क्या उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वो सारी चीजें उस समन में लिखी होती हैं और उसको अपेयर कराने के लिए कोर्ट में। ठीक है, तो समन इज द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कोर्ट ऑर्डरिंग द अपेयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, मतलब किसी भी पर्सन को कि वो अपेयर हो कोर्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले, और एक चीज और, ये जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 61 से लेकर के 69 तक, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 61 प्री, पीसीएस, जे प्री। ठीक है, देन सेक्शन 61 टॉक्स अबाउट फॉर्म ऑफ समन। ठीक है, अब किस तरीके से समन भेज जाता है, कि क्या फॉर्म होता है समन का, वो बताता है सेक्शन 61। इसे पढ़ते हैं कि एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड, जो कोई भी समन, सारे समन जो कि कोर्ट इशू करेगा अंडर दिस कोड, शैल बी इन राइटिंग। सबसे पहले तो राइटिंग में होना चाहिए। इन डुप्लीकेट, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट। देखो, एक ओरिजिनल समन तो जो होता है वो तो होता ही है, उसकी कई सारी कॉपीज निकाल ली जाती हैं। माइंड यू, वो जो डुप्लीकेट होता है ना, वो जाता है अक्यूज के पास, ओरिजिनल कॉपी कभी नहीं जाती है। अक्यूज के पास क्या जाएगा? अक्यूज के पास डुप्लीकेट कॉपी जाती है। ठीक है, सो साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि जो मजिस्ट्रेट होगा उसका साइन होगा। ठीक है, ऑफ सच कोर्ट, और बाय सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट। क्या होगा? या तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करेगा या फिर कोई और ऑफिसर भी साइन कर सकता है, जैसा हाई कोर्ट अगर बताती है तो। हाई कोर्ट के कहने पर कोई दूसरा ऑफिसर भी साइन कर सकता है समन पे। एंड शैल बेयर द सील ऑफ द कोर्ट। अब जिस कोर्ट से समन निकाला जा रहा है, समन जा रहा है किसी के पास, उस कोर्ट की सील भी होगी उसमें। ठीक है, उस समन में मेंशन होगी ऑलरेडी। ओके, नाउ सेक्शन 62 समन्स हाउस सर्व्ड। अब कैसे समन को सर्व किया जाता है, कैसे उस इंसान के पास पहुंचाया जाता है, समन्ड पर्सन के पास कैसे पहुंचाया जाता है। तो सबसेक्शन 1 सेज एवरी समन्स शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर। एक पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा, और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक इन हिज बिहाफ बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। देखो, या तो पुलिस ऑफिसर करेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी को कहती है, किसी को डायरेक्ट करती है किसी कोर्ट के ऑफिसर को, तो वो, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट कर सकता है। तो 3 लोग कर सकते हैं। कौन कर सकता है? सबसेक्शन 1 में क्या बताया है, या तो पुलिस ऑफिसर देगा जाकर के सर्व करेगा, या फिर कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट जिसको बताएगी किसी कोर्ट के ऑफिसर को, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट को। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 सेज द समन्स शैल इफ प्रैक्टिकेबल be served personally on the person summoned। देखो, अगर पॉसिबल है, अगर प्रैक्टिकल है, तो क्या होगा? पर्सनली उस पर्सन को जो जिसके लिए समन बनाया गया, जिसके लिए इशू किया गया है, पर्सनली उस तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके हाथ में पर्सनली पहुंचना चाहिए। ठीक है, बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि समन का डुप्लीकेट जाता है, ओरिजिनल कॉपी कभी नहीं जाती है। जो भी अगर किसी के लिए भी समन इशू है तो उसके पास हमेशा डुप्लीकेट कॉपी ही जाएगी। ठीक है, तो उस तक डिलीवर होना चाहिए पर्सनली। नाउ सबसेक्शन 3 सेज एवरी पर्सन ऑन whom a summon is so served shall, if so required by the serving officer। जो कोई भी उस समन को सर्व कर रहा है उस तक पहुंचाया। जैसे मान लो मेरे पास अगर कोई समन आता है, ठीक है, कोई ऑफिसर आता है समन लेकर के, आगे पढ़ो, साइन अ रिसीट देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। तो एक समन तो वो मुझे देगा, 2 समन होंगे उसके पास, यानी कि
2 डुप्लीकेट कॉपीज होंगी उस समन की। एक समन वो मुझे देगा, अब यहाँ पर क्या है, ये प्रूफ के लिए हो जाता है कि भाई जो सर्विंग ऑफिसर, जो भी कोई आया है, पुलिस ऑफिसर जो भी कोई आया है, वो एक प्रूफ दे देगा कोर्ट में कि भाई मैंने समन डिलीवर कर दिया है वहां तक, ठीक है। तो 2 वो कॉपीज लेकर के आएगा मेरे पास। सबसे पहली कॉपी तो वो मुझे देगा, मुझे जानकारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आपको कोर्ट में अपेयर होना, ये सारे आपके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, डुप्लीकेट कॉपी उसके पास होगी, वो उसमें कहेगा कि आप साइन कर दीजिए एज अ एविडेंस कि मैंने आप तक समन डिलीवर कर दिया, और वो जिसपे वो साइन कराएगा, जिस डुप्लीकेट कॉपी पे, वो जाकर के कोर्ट में दिखाएगा। अगर देखो ये हमेशा नहीं होता, ये मैंडेटरी नहीं है करना, लेकिन हाँ अगर रिक्वायर्ड है, जरूरी है, तो फिर सर्विंग ऑफिसर ऐसा कर सकता है। तो ये बताया है हमारा सबसेक्शन 3। नाउ section 63 CRPC says service of summons on corporate bodies and societies। अब corporate bodies को कैसे summons या societies को कैसे summons भेजे जाएंगे वो बताया है section 63 में। So service of a summons on a corporation may be effected by serving it on the secretary या लोकल मैनेजर, किसी भी कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी को दे दिया जाएगा वो समन, ठीक है, या लोकल मैनेजर को, और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, और अगर कोई भी जो हेड है, जो प्रिंसिपल ऑफिसर है कॉर्पोरेशन का, उसको दे दिया जाएगा। और बाय लेटर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, या फिर उसको एज अ लेटर सेंड किया जाएगा टू द चीफ ऑफिसर, किसको, चीफ ऑफिसर को ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया, in which case the service shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in ordinary course of course। तो जब उसके पास पहुंच जाएगा, जिस भी चीफ ऑफिसर के पास जिसको बाय पोस्ट भेजा गया है, जब उसके पास पहुंच जाएगा तो भाई कहा जाएगा कि समन उसको डिलीवर हो गया है। अब यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो क्या है कि इन दिस सेक्शन कॉर्पोरेशन मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, और अदर बॉडी एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो सकती है कॉर्पोरेशन का मतलब, या फिर कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। इंक्लूड सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में जो बात करी गई है वो सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, 21 एक्ट ऑफ 1860, ठीक है। तो वो जो सोसाइटी मेंशन है इस एक्ट के अंदर, वो सोसाइटी के पास जाएगा, ठीक है, समन जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों सेक्शन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।